हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए फूड साइंस का टॉपिक लेके आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी वैकेंसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो हमें अभी तो टीजीटी पीजीटी की विज्ञापन आ चुके हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो हमें अपनी तैयारी को बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर देना चाहिए। टू दी पॉइंट पढ़ना चाहिए, टॉपिक एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहिए। वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें जो है हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं अपना ये नोट्स बहुत जगह से कई बुक्स और कई माध्यमों से इसको कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड जो है ये किन किन आधारों पे कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पे है, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण जो है ये निम्न 5 प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है पोषक तत्वों के आधार पे। फर्स्ट क्या है? पोषक तत्वों के आधार पे, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमारे भोज्य पदार्थ में जो भी पोषक तत्व हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनके आधार पे। यानी कि हम कोई भी चीज़ जो अपने फूड भोज्य पदार्थ में हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उस आधार पे फर्स्ट हम अपने भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। सेकंड है कार्य के आधार पे। सेकंड क्या है? कार्य के आधार पे, मतलब वो जो भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया वो अब हमारी बॉडी में जा कर के कैसा फंक्शन करेगा। वो हमें ऊर्जा देगा, हमारी शरीर की बॉडी बिल्डिंग का निर्माण करेगा, या हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये सारे जो हैं इसके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो क्या है कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? 5 आधारों पे। फर्स्ट क्या है? पोषक तत्वों के आधार पे। सेकंड है कार्य के आधार पे, बेस्ड ऑन फंक्शन। थर्ड है नस्वरता के आधार पे, बेस्ड ऑन परसिबिलिटी। फोर्थ है उद्गम के आधार पे, यानी कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, उस फूड का ओरिजिन के आधार पे हम करेंगे। 5 है रासायनिक प्रकृति के आधार पे, उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है। इन 5 आधारों पे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किन आधारों पे किया गया है, कितने हैं उसमें आधार? 5 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो 5 आधार हैं। कौन कौन से हैं? पोषक तत्वों के आधार पे, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे भोज्य पदार्थ में जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, जो भी पाया जाता है इन आधारों पे। सेकंड है बेस्ड ऑन फंक्शन, कार्य के आधार पे। अब वो पोषक तत्व जो हमारी बॉडी में गए, जो हमने कंज्यूम किया फूड के रूप में, वो अब हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करेंगे। थर्ड है नस्वरता के आधार पे, बेस्ड ऑन परसिबिलिटी, यानी कि जो फूड है वो कौन सा फूड जल्दी ख़राब हो जाता है। नस्वरता मतलब ख़राब होना, कि कोई फूड देखते हैं आप जल्दी ही 1 दिन में, 2 दिन में ख़राब हो जाता है। कुछ चीज़ें हम हफ्ते दिन रख स्टोर कर सकते हैं, कुछ महीनों सालों स्टोर कर सकते हैं। इस आधार पे भी भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है।
नेक्स्ट है उद्गम के आधार पे, बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहाँ से उनका ओरिजिन है, वो प्लांट बेस्ड है या फिर जो है एनिमल बेस्ड है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये उनके उद्गम का आधार हो गया। एनिमल सोर्स से प्राप्त है या प्लांट से प्राप्त है, इस आधार पे भी हमारे फूड को जो है कैटेगराइज किया गया है। 5 है रासायनिक प्रकृति के आधार पे, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो इसमें भोज्य पदार्थों को हम जो वर्गीकरण किए हैं वो है कार्बनिक है, अकार्बनिक है, कैसा है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए गए हैं। तो इस आधार पे भी भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। फर्स्ट है पोषक तत्वों के आधार पे। तो पोषक तत्वों के आधार पे जो अभी हमने आपको बताया कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं उसमें, तो फर्स्ट है इसमें कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ इसके अंतर्गत जो है 2 तरीके के हैं। पहला है श्वेतसार युक्त भोज्य पदार्थ और सेकंड है शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ। तो श्वेतसार में देखिए आपके कौन कौन से भोज्य पदार्थ, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि पोषक तत्वों के आधार पे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इसमें देखिए कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ हो गया, अभी आगे और भी आएंगे, लेकिन कार्बोज में भी 2 तरीके के हैं, श्वेतसार भोज्य पदार्थ और शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ। तो जो श्वेतसार है यहाँ से क्लासिफाई कर सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साबूदाना या चावल, गेहूँ, मक्का जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं, श्वेतसार में आते हैं या शर्करा में आते हैं। तो ये सारे उदाहरण को मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आप इन उदाहरणों को देख सको। तो चावल, साबूदाना, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, आलू, रतालू, शकरकंदी और अरबी ये श्वेतसार में आते हैं। श्वेतसार का मतलब ऐसे समझिए कि उसमें स्टार्च है लेकिन वो डायरेक्ट शुगर के फॉर्म में नहीं है। और शर्करा में क्या है, डायरेक्ट ये शुगर है, जैसे चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गई, जो मिठाइयाँ हम लोग खाते हैं, मुरब्बा हो गया, जैम जेली हो गया। और श्वेतसार में जैसे हमें सीरियल से जो मिल रहे हैं वो सारे हो गए श्वेतसार में। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, इनको हमें समझना होगा कि श्वेतसार में कौन से हैं और शर्करा युक्त कौन है। शर्करा युक्त जो हमें डायरेक्ट शुगर, गुड़ या जैम जेली मिठाई ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये शर्करा युक्त है। तो पोषक तत्वों के आधार पे फर्स्ट है कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ, यानी जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम ले रहे हैं वो कार्बोज युक्त हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी है वसा युक्त भोज्य पदार्थ। इसमें वसा यानी कि जो भी हम ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, घी हो गया, चर्बी हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम, पनीर, वानस्पतिक तेल, मूंगफली, मलाई, तिलहन, सूखे मेवे और गोश्त, ये सारे जो हैं वसा युक्त हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है ये फ़ैट का, तो ये हमें फ़ैट इससे मिलता है। यहाँ पे देखिए कैटेगराइज कैसे किया गया है, पहले तो पोषक तत्वों के आधार पे। तो पोषक तत्वों में आप समझ लीजिए कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सारे इसमें आएंगे। तो सेकंड हमने पढ़ा वसा युक्त जो भोज्य पदार्थ है वो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, सी है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, फर्स्ट है प्राणीज भोज्य पदार्थ, सेकंड है वनस्पतिज भोज्य पदार्थ। तो यहाँ पे प्राणीज में आपको पता ही होगा, जैसे एग हो गया और मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, जो भी एनिमल सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं, दूध से निर्मित जो भी खाद्य पदार्थ होंगे, दही, छाछ, पनीर, ये सारे जो है प्राणीज में आ जाएंगे। मतलब जो भी हमें एनिमल सोर्स से प्राप्त होगा वो सारे प्राणीज में आएंगे।
इसमें सेकंड है वानस्पतिक भोज्य पदार्थ, मतलब जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि गेहूं के अंकुर, दालें। दालें कौन हैं, जैसे चना, मसूर, मटर, ये तो दालें लगभग सभी जानते हैं। सूखे मेवे, ये भी वानस्पतिक, क्योंकि हमें प्लांट से मिलते हैं। सोयाबीन हो गया, आलू हो गया, गाजर, शलजम, मेवे, गिरी वाले फल जो होते हैं, तिलहन, मूंगफली, नारियल, ये सारे वानस्पतिक। इससे भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। लेकिन कौन सा प्रोटीन बेस्ट होता है? प्रोटीन जो बेस्ट होता है वो एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खनिज युक्त भोज्य पदार्थ। डी जो है खनिज युक्त भोज्य पदार्थ, इसमें है मांस, मछली, अंडा। इससे हमें क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। मांस, मछली, अंडा, यकृत, दूध, धान्य, दालें, सेम, मटर, तिलहन, हरी पत्ती वाली सब्जियां, कंद और जड़ वाली सब्जियां, इन सारे सोर्स से हमें मिनरल्स मिलते हैं, यानी खनिज मिलते हैं। फिर हम नेक्स्ट है ई जो है विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। तो दूध हो गया, दूध से बने पदार्थ हो गए, मांस, मछली, अंडा, यकृत, सब्जी, रसदार फल, आंवला, सूखे मेवे, सारे, इन सारी चीज़ों से हमें भोज्य पदार्थ मिलता है। तो फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन था पोषक तत्वों के आधार पे, तो उन पोषक तत्वों में भी 5 तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है आपका कार्बोज युक्त, जिसमें 2 तरीके का बताया गया। फर्स्ट जो है श्वेतसार और दूसरा शर्करा युक्त। नेक्स्ट है वसा से प्राप्त होने वाले वसा युक्त भोज्य पदार्थ। थर्ड है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। प्रोटीन भी 2 तरीके का, प्राणिज और वनस्पतिक। फोर्थ है खनिज युक्त भोज्य पदार्थ। और 5 है विटामिन्स, यानी इसमें भी 5 तरीके का है। 5 तरीके का जो हमें पोषक तत्वों के आधार पे क्लासिफिकेशन है, वो भी 5 है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड, कार्य के आधार पे जो है इसका वर्गीकरण जो किया गया है बेस्ड ऑन फंक्शन। तो भोजन हम जो भी लिए, हमें जो भी अपने भोजन से न्यूट्रिएंट्स मिला, लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, जो भी मिला, तो वो अब हमारी बॉडी में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वो फंक्शन करेंगे। अब वो चाहे हमारी बॉडी के शरीर का निर्माण करें, उसको हमें सुरक्षा प्रदान करें, हमें अच्छा हेल्थ दें, हमें एनर्जी दें, क्योंकि हम पूरे टाइम काम करते हैं या हम स्टडी करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। तो जब बॉडी में हमारे फूड गया तो अब वो अपना फंक्शन करेगा, अब उसके कार्य स्टार्ट होंगे। क्या है उसके कार्य? फर्स्ट है शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ। तो कार्य के आधार पे फर्स्ट है इसका जो है क्लासिफिकेशन, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इन भोज्य पदार्थों में वो तत्व निहित होते हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे टिश्यूज़ की मरम्मत होती है। तो इस टाइप के भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन का मेन काम ही है, प्रोटीन का हमारे शरीर का निर्माण करना। प्रोटीन जल खनिज पदार्थ का प्रमुख शरीर निर्माण पोषक तत्व हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रोटीन जल और खनिज पदार्थ जो हैं ये प्रमुख रूप से शरीर निर्माणक पोषक तत्व हैं। इनका मेन वर्क ही है शरीर का निर्माण करना। विटामिन भी शरीर निर्माणक तत्व के रूप में शामिल किया जाता है। विटामिन भी जो है शरीर निर्माणक तत्व के रूप में शामिल किया जाता है। लेकिन जो प्रोटीन है, जल है, खनिज लवण है, इनका मेन काम ही होता है शरीर का निर्माण करना। विटामिन तो एक तरीके से सुरक्षा, लेकिन ये भी शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। उपरोक्त पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों से शरीर की वृद्धि एवं विकास होती है। तो जो हमारे
शरीर निर्माणक जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे लाइक प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, तो ये हमारे शरीर को क्या करेंगे, हमारे शरीर का निर्माण करेंगे। दैट मीन्स कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करेंगे। ऐसे भोज्य पदार्थों के अंतर्गत यानी शरीर निर्माणक जो भोज्य पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? दूध है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ है, मांस है, मछली है, अंडा है। ये सर्वोत्तम शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ है। लाइक दूध और जो भी समझ लीजिए एनिमल, मैंने अभी कहा ना कि प्रोटीन का जो मेन काम है वो शरीर निर्माण, और एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन है वो बहुत ही बेस्ट होता है हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए। इसके अतिरिक्त दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज आदि भी हमारे शरीर निर्माणक पोषक तत्व हैं। लेकिन मेन कौन से हैं? जो भी एनिमल सोर्स से, जैसे लाइक दूध, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा है, ये बहुत ही बेस्ट होते हैं हमारे शरीर निर्माणक में। आगे देख लेते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले, सेकंड है कार्य के आधार पे, फर्स्ट हो गया हमारा शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, सेकंड है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, एनर्जी यील्डिंग फूड, यानी कि ऐसे फूड जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पूरे दिन अपना काम करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी आएगी कहाँ से? फूड से आती है। और फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब एनर्जी प्रदान करने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो मेन है इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा, लेकिन प्रोटीन भी कभी कभी जो है हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। लाइक कि ऐसे पेशेंट हो जिन्हें कार्बोज नहीं लेना है, प्रोटीन नहीं लेना है, वसा नहीं लेना है, तो वो प्रोटीन के माध्यम से जो भी कंज्यूम करते हैं, जो प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करते हैं, उनसे उन्हें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है उपरोक्त पोषक तत्वों से युक्त आहार ग्रहण करने से शरीर को ताकत, ऊर्जा और उष्णता मिलती है। जो भी हम ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ लेंगे उससे हमारे शरीर को ताकत, ऊर्जा और उष्णता मिलेगी। नेक्स्ट है शरीर के, इनका जो कार्य है, शरीर के तापमान का नियंत्रण, मांसपेशियों का प्रसारण एवं संकुचन। जो ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थ होते हैं ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। साथ ही मांसपेशियों में जो खिंचाव और जो संकुचन और प्रसरण होता है उसको भी मेंटेन रखते हैं। उत्सर्जन, वहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्बोज और वसा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्बोज और वसा, ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। शरीर के ताप को मेंटेन करते हैं, मांसपेशियों के संकुचन और प्रसरण को मेंटेन करते हैं। उत्सर्जन तथा वहन के लिए वसा और कार्बोज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर निर्माण, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में। लेकिन इसका मेन काम अगर पूछा जाए, क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि प्रोटीन का मेन काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण करना, सुरक्षा प्रदान करना, तो इसका मेन काम जो है शरीर निर्माण करने का होता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों में अनाज, शक्कर, गुड़, शहद, श्वेतसार युक्त फल, सब्जियां, मक्खन, घी, तेल और तिलहन दालें आदि शामिल होते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सी है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। तो ये कार्य के आधार पे जो वर्गीकरण है,
तो इसमें भी 3 टाइप्स के हैं। पहला है शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, सेकंड है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, और थर्ड है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड। बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड। तो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसे जो हमें, जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, फैट और जो है कार्बोज जो है वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो सुरक्षात्मक कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसमें है खनिज, विटामिन और प्रोटीन। इसमें भी खनिज, विटामिन और प्रोटीन जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। ऐसे तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। ऐसे जो भी ऐसे मतलब खनिज, विटामिन और प्रोटीन से जो रिच फूड होंगे उन्हें बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड कहा जाएगा। यह भोज्य पदार्थ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है, यानी हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। खनिज, विटामिन और प्रोटीन जो है हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इस समूह के अंतर्गत हरी पत्ती वाली, अब सुरक्षात्मक के अंतर्गत कौन कौन से जो है फूड्स आ रहे हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो साग सब्जियां अगर हम खा रहे हैं तो हमें सुरक्षात्मक हम भोज्य पदार्थ वो ग्रहण कर रहे हैं। ताज़े फल लेने चाहिए, दूध, मांस, अंडा, यकृत और सूखे जो मेवे होते हैं वो अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ये सारे सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है। हम ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है पोषक तत्व, फिर उसका मुख्य कार्य, उसके अलावा अतिरिक्त कार्य। तो कार्बोज अभी हमने पढ़ा, कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये ऊर्जा प्रदान, इनका मेन काम क्या है, मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना। इसके अलावा अतिरिक्त कार्य क्या है, शरीर निर्माण और मरम्मत करना। शरीर निर्माण और मरम्मत करना। प्रोटीन, सेकंड है प्रोटीन। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर निर्माण, तंतु की टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर रक्षात्मक करना, और इसका अतिरिक्त कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया गया है कि इनका मेन काम क्या है न्यूट्रिएंट्स का, और उस न्यूट्रिएंट्स का अतिरिक्त काम क्या है। जैसे कार्बोज का ऊर्जा प्रदान करना मेन काम है, और शरीर निर्माण और मरम्मत इसका अल्टरनेटिव काम है, अतिरिक्त काम है। इसी तरीके से प्रोटीन का शरीर निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर की रक्षात्मक जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है, और लेकिन इसका अतिरिक्त कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का अतिरिक्त कार्य अगर पूछा जाएगा तो ऊर्जा प्रदान करना। वसा को देख लेते हैं। तो वसा का मेन काम जो है ऊर्जा प्रदान करना। वसा का मेन काम ऊर्जा प्रदान करना, और इसका अल्टरनेटिव काम शरीर निर्माण करना। विटामिन का मेन काम शरीर रक्षात्मक करना, शरीर की रक्षा करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करना, और इसका अल्टरनेटिव काम है शरीर निर्माण और मरम्मत विटामिन का। मिनरल्स का देख लेते हैं। मिनरल्स का कोई अल्टरनेटिव काम नहीं है। मिनरल्स का काम है रक्षात्मक, शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण, शारीरिक निर्माण और मरम्मत, ये इसके मेन काम है मिनरल्स के। मिनरल्स का कोई अतिरिक्त काम नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर। वाटर का मेन काम है शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण, और इसका अल्टरनेटिव काम है शारीरिक निर्माण और मरम्मत। तो चलिए आज हमने बस यहीं तक पढ़ा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो और 3 रह गए हैं भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण के, वो लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार फिर से अपने जो भी हमने पढ़ा उसको फटाफट समराइज कर लें, एक बार फास्ट रिवीजन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। हमने क्या पढ़ा आज? भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन अगर आता है कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया गया है, तो 5 आधारों पे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पोषक तत्वों के आधार पे, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स, कार्य के आधार पे, बेस्ड ऑन फंक्शन, नस्वरता के आधार पे, बेस्ड ऑन परशिबिलिटी, उद्गम के आधार पे, बेस्ड ऑन ओरिजिन। 5 है रासायनिक प्रकृति के आधार पे, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। फर्स्ट देख लेते हैं पोषक तत्वों के आधार पे। तो पोषक तत्वों के आधार पे इसमें पोषक तत्व कितने होते हैं हमारे भाई? कार्बोज है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन है। तो इन आधारों पे तो फर्स्ट है इसमें कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। तो कार्बोज में भी 2 तरीके के हैं। एक है जो श्वेत सार है, यानी कि जो भी हमारे सीरियल से या फिर अन्य चीज़ों से जो मिलते हैं वो श्वेत सार भोज्य पदार्थ हो गए। और शर्करा युक्त जो मतलब गुड़, चीनी, मिठाई, ये सारे जो है ये शर्करा युक्त हो गए। तो फर्स्ट हो गया कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। सेकंड हो गया वसा युक्त, यानी कि जो भी घी, मक्खन, जो भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, चर्बी, क्रीम, पनीर, तेल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें जो हैं चिकनाई वाले में, वसा वाले में आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोटीन युक्त। तो प्रोटीन हमें 2 सोर्स से प्राप्त होता है, प्राणीज और वनस्पति। तो प्राणीज वाले जो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छे होते हैं। लाइक एग हो गया, मीट हो गया, यकृत हो गया, मछली हो गई, दूध, दही, छाछ, ये सारे जो है प्राणीज में आ जाते हैं। वनस्पति में कौन कौन से आते हैं? गेहूँ, जो भी हमारे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारे हमारे वानस्पतिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट है खनिज युक्त। तो खनिज हमें जिससे भी मिनरल्स मिलता है, लाइक मांस, मछली, अंडा, यकृत और अनाज, तिलहन वाले सब्जियां, ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन्स में भी सेम है ऐसी चीज़ें, दूध, दही, जो भी है ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी भोज्य पदार्थों में भी लगभग इसका क्लासिफिकेशन 5 आधारों पे किया गया है जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्य के आधार पे। अब कार्य के आधार पे 3 है। पहला है शरीर निर्माणक, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, जो हमारे शरीर के जो भी हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। जो बॉडी में फ्रैक्चर हो गए, कुछ भी हो गया, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है। तो शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ में प्रोटीन, जल, खनिज पदार्थ जो है ये मेन इनका काम जो है शरीर निर्माणक का है। विटामिन भी कभी कभी शरीर निर्माण का कार्य में शामिल हो जाता है। उपरोक्त तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों से, यानी कि जो भी हम शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ अगर कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी का वृद्धि और विकास होगा। ऐसे भोज्य पदार्थों के अंतर्गत जो भी हमें हैं, ये मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं, फिर जो एनिमल सोर्स प्रोटीन है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा भी सूखे मेवे हैं, मतलब वानस्पतिक सोर्स से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोज से, वसा से। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इनका जो है मेन काम ऊर्जा प्रदान करना होता है। उपरोक्त पोषक तत्वों से युक्त आहार ग्रहण करने से, अगर हम ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलेगी? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उष्ण रहेगा, हमें ताकत मिलेगी अंदर से। तो ये क्या करते हैं? शरीर के तापमान को नियंत्रण करते हैं। हमारी मांसपेशियों के जो है हमारी मांसपेशियों के प्रसरण और संकुचन, मतलब जो फैलाव और खिंचाव होता है उसको मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी का जो उत्सर्जन है, वहन, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो कार्बोज और वसा ये सारे काम को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम जो होता है शरीर निर्माण का होता है, लेकिन कभी कभी ये ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों में क्या है? अनाज है, शक्कर है, गुड़ है, शहद है, श्वेतसार
ये सारी चीज़ें जो भी हमें कार्बोज और उससे मिले, फैट से मिले, वो सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक। तो इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? खनिज है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स हैं, ये सुरक्षात्मक होते हैं। ये सुरक्षात्मक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसे तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ करते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? हम जैसे दूध, दही, मछली, मांस, अंडा, हरी सब्जियां, फल, ये सारी सूखे मेवे, ये सारे जो कंज्यूम करते हैं, ये सब सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? कार्बोज का मेन काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोज का मेन काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। और इसका अल्टरनेटिव काम क्या है? अतिरिक्त काम क्या है? शरीर निर्माण और मरम्मत। प्रोटीन शरीर निर्माण, तंतु की टूट फूट की मरम्मत और शरीर रक्षात्मक। और इसका अल्टरनेटिव काम है ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट देख लेते हैं वसा। इसका मेन काम है ऊर्जा प्रदान करना और अल्टरनेटिव काम है शारीरिक निर्माण। कभी कभी ये बॉडी बिल्डिंग का भी काम करते हैं। विटामिन्स का ये मेन काम क्या है? इसका शरीर रक्षात्मक है, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करना है, ये इसके मेन काम है। और अल्टरनेटिव काम क्या है? विटामिन्स भी कभी कभी शरीर निर्माण और उनके मरम्मत का काम करता है। मिनरल्स का सिर्फ मेन काम होता है, इसका अल्टरनेटिव कोई वर्क नहीं है। ये हमारी बॉडी को रक्षा प्रदान करता है, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है, शारीरिक निर्माण और मरम्मत करता है। वाटर को देख लेते हैं। तो वाटर शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव काम क्या है? शरीर निर्माण और मरम्मत। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, जिसमें मैंने आपका 2 पॉइंट्स कवर कर दिया है। पोषक तत्वों के आधार पे वर्गीकरण और कार्य के आधार पे वर्गीकरण। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो मैं पार्ट लेके आऊँगी, उसमें जो है क्लासिफिकेशन जो 3 और बच गए हैं, नस्वरता के आधार पे, उद्गम के आधार पे और रासायनिक प्रकृति के आधार पे, इसको कवर करूँगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि एक मोटिवेशन बने मैं आप लोग के लिए ऐसे ही टीजीटी पीजीटी के सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊँ, कवर करूँ और आप लोग की जो है एमसीक्यू भी लेके आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।